हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनदर फॉर्म ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल किसका सॉल्यूशन होती है? लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होती है? लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। n क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला था? y इक्वल टू a पी एन एक्स प्लस बी क्यू एन एक्स। अब a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। पी एन एक्स हमारे पास क्या था? लेजेंड्रे फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और क्यू एन एक्स क्या था? लेजेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। और पी एन एक्स हमारे पास क्या था? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और ये हमारे पास जो पी एन एक्स था, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। मतलब कोई भी आप पोलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री n है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी? टर्मिनेटिंग सीरीज होगी। मतलब देखो, अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करता हूं तो क्या होगा? एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी, फिर एक्स स्क्वायर वाली आएगी, फिर एक्स आएगी, देन क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटेबल कहने का मतलब है हमारे पास एंडिंग भी होगी हमको पता, और बिगिनिंग भी पता होगी, ठीक है। लेकिन जो क्यू एन एक्स है, ये हमारे पास क्या है? लेजेंडरी फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। इसमें जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज होगी। नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज का मतलब ये इनफाइनाइट जाएगी, लेकिन इस केस में क्या है? ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, तो ये क्या होगी? फाइनाइट होगी, ठीक है। तो अब क्या है? पी एन एक्स जो हमने लास्ट में निकाला था उसको मैं लिख लेता हूं। तो पी एन एक्स हमने लास्ट टाइम क्या निकाला था? लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो। तो ए को हमने स्मॉल ए या कहूँ सी नोट को, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, हमने उसको चूज किया था 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो 2n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये हमने चूज किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था? यहां आ रहा था x की पावर n माइनस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1, और x की पावर आ रही थी यहाँ n-2। फिर क्या टर्म आ रही थी? प्लस n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 2n-1 2n-3 x की पावर n-4 माइनस अप टू सो। ये हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, तो मतलब कहीं ना कहीं जाके ये खत्म जरूर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमने जो गौर करनी है, अगर यहाँ पे n-2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है। यहाँ पे 4 आ रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है? 4 टर्म्स है। तो इसी का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि हमने जनरल टर्म लिखनी, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट। अब जनरल टर्म फर्स्ट में देखो, ये वाली टर्म तो आएगी जो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी क्या आ गया? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो सीरीज हमारी क्या आ रही? पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं -1 की पावर r। अब देखो, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसमें 2 आ रहा है पावर में, -2 आ रहा है n-2, तो यहाँ पे 2 टर्म आ रही है, ठीक है। यहाँ n-4 आ रहा है, तो हमारे पास 4 टर्म आ रही है। और टर्म भी कैसे आ रही है? n-1 देन n-2 है, देन n-3। अगर मैं r टर्म लिखूंगा तो क्या लिखेगा? अब यहाँ पे ये क्या रखना? फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ये हमारी सेकंड टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम r टर्म लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? n-1 n-2। देखो एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर पावर 4 थी तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही थी? 4 ही आ रही थी। तो यहाँ पे हम जो पावर कर रहे हैं, जनरल टर्म लिख रहे हैं, तो x की पावर n-2r लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था? 4-3, यहाँ जो पावर 4 थी, यहाँ पे 2 था, तो 2-1, तो यानी अप टू सोन करते जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा n-2r-1, ठीक है। कि ये हम कम होती जा रही है ना, देखो जो पावर तक था, तो 1
2, यानी यहाँ भी अब 2r से लिख रहे हैं तो 1 2 3 अप टू सोन एक कम आएगी 2r माइनस 1। अब नीचे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे पावर 4 थी तो 4 तक जा रहा है, यहाँ पावर 2 बन रही है तो यहाँ 2 तक 2 टर्म आ रही, तो यहाँ 2r आ रही है, तो ये नीचे वाली टर्म कहाँ जाएगी 2 4 अप टू सोन 2r। अब इसकी बात करते हैं, तो पावर 2 आ रही थी एक कम 2n माइनस 1, तो यहाँ पे भी देखो 4 आ रही तो 4 माइनस 1 3, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रही 1 3 और ये ओड चल रही है, तो ये आएगा n, ये हमारे पास क्या लेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर ले क्योंकि यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है, इसको हम चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 4 आन, फिर क्या आएगा, ये वाली टर्म लिखेंगे 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 3 अप टू सोन, ये प्रोडक्ट में जाएगा, क्या आएगा 2n। अब देखो यहाँ पे ओड आ रहा है, वह ए पहले 1 आ रहा है देन 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 2r माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। तो जनरल टर्म को हमको 2-3 बार सोचना पड़ेगा, मतलब आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, फिर आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा रिफाइन करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल। इतना ख्याल रखना जब आप फर्स्ट टर्म लिखोगे ये वाली, तो यहाँ 1 है तो कोई भी टर्म नहीं आएगी, ठीक है, इतना ख्याल रखना, ठीक है। जब सेकंड टर्म आएगी तो 2 टर्म आएगी, जब आप थर्ड टर्म लिखोगे तो 4 टर्म आएंगी, उसी तरह n माइनस 2r लिखा हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो -1 की पावर r, और ये जो आएगा यहाँ पे तो ऊपर में यही रहेगा n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास n माइनस 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी 2 इंटू 4 इंटू 2r, ये अप टू सोन है, ठीक है। इधर क्या आएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 3, अब देखो ये क्या आएगा, जब ब्रैकेट खोलोगे क्या आएगा 2n माइनस 2r प्लस 1, और साथ में क्या आएगा x की पावर n माइनस 2r, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पावर 2 बन रही तो ऊपर और नीचे 2 टर्म आ रही, यहाँ पावर 4 बन रही तो ऊपर और नीचे क्या आ रही 4 टर्म आ रही, तो देखो यहाँ से क्या है, देखो 2 आ रहा है तो 1 2 2 टर्म आ रही, ठीक है, और एक 2 में से एक लेस हो रहा मतलब, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि मैं टर्म लिख रहा हूँ n से शुरू कर दो और आप टर्म लिखनी है जितनी पावर बन रही है, ठीक है। यहाँ मैंने n से शुरू की और कम करते जा रहा हूँ 1 2 3 4, प्लीज अनप्लग मी, हो गया हूँ चार्ज या हो। देखो एक बार दोबारा समझते हैं इसको, n टर्म हमने कैसे लिखी, तो यहाँ पे पावर 2 बन रही थी तो हमने n को एक बार लिखा, फिर एक कम करते गए 2 टर्म आ गई, यहाँ 4 बन रही थी, n को एक बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, कम करते गए 3 बार लिखा, 4 बार लिखा। उसी तरह का n माइनस 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन, यहाँ क्या आएगा n माइनस 2r माइनस 1, ये वाली टर्म आएगी, ठीक है, अप टू सोन। और नीचे क्या आएगा, देखो पहले 2 आ रहा था देन 4 आ रहा था, ठीक है, उसी तरह जब 2r लिखोगे तो कहाँ से जाएगा 2 4 अप टू 2r। अब नेक्स्ट में देखो 2n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 2n माइनस 3, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या आ रही हैं, टोटल 4 आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे r कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ओड वाली सीरीज चल रही है, देखो 2n माइनस 1 2n माइनस 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2n माइनस 2r माइनस 1, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये भी क्या है अप टू सोन, मतलब इसमें और भी टर्म होगी इनसाइड, ठीक है। तो हमने इसको रिफ्लाइन करके लिख दिया, यहाँ पे अप टू सोन है और ये भी क्या है अप टू सोन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी टेक दिस एज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ये वाली टर्म उठा रहा हूँ, नाउ 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल बनाना, अगर फैक्टोरियल बनाना है तो मुझे कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो यहाँ 1 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा लेकिन 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा लेकिन 6 नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लिए 2 3 4 5 6 अप टू सोन 2n माइनस 1 बाय
सॉरी बाय नहीं होगा, 2n-1 इंटू 2n-1। अब देखो मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सोन 2n। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है, देखो 2n से शुरू हो रहा है, बैक जाओ, 2n-1 कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2n का फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर को मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू सोन क्या आएगा, 2 इंटू n। अब देखो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। तो क्या आ गया 2n और 2 ये जो कॉमन आया है, देखो पहली टर्म से कॉमन आया, देन दूसरी टर्म से कॉमन आया, देन लास्ट वाली टर्म से। हमारे पास इधर क्या बच गया, 1 2 इंटू 3 अप टू सोन n। अब देखो ये कितने टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है, देखो 1 से शुरू होके n तक। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। और ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, ये हमने क्या किसको निकाला, इसको निकाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस टर्म को निकालते हैं। तो ये टर्म को पहले लिख लें, क्या आ रही है, एंड n-1 n-2 अप टू सोन n-2 r+1 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड में कुछ नहीं है, तो डिवाइडेड बाय नहीं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर वाली टर्म लिख रहे हैं। तो इसको मैं रिलेज कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ टर्म आ रही है n-1 n-2 अप टू सोन n-2 r+1। अब क्या करते हैं, अब देखो यहां पे भी देखो इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो n-1 n-2 ये सारी प्रोडक्ट में चल रही है अप टू सोन n-2 r+1। अब मैंने क्या किया, देखो n-2 r, नेक्स्ट टर्म मैंने अपनी तरफ से लिखी n-2 r, देन क्या होगा n-2 r-1, ऐसे ही चलता जा रहा हूं। फिर क्या आएगा 3 2 1, एक टाइम पे ये आएगा। अब मैंने ये क्या, ये टर्म्स अपनी तरफ से लिखी हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई की। तो n-2 r-1 अप टू सोन 3 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये ऊपर वाली टर्म देखो 1 से शुरू होके सारे का प्रोडक्ट देखो 2n पहले प्लस है, ठीक है, 2r+1। तो ये हमारे पास 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक। तो ऊपर तो मुझे मिल गया जी n फैक्टोरियल। अब नीचे वाला भी देखो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n-2 आता है। तो नीचे मुझे मिल गया n-2 r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने किसको सॉल्व किया है, ये ऊपर वाली टर्म को, ये वाली को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, मीन्स इसको तो मतलब दूसरी फॉर्मेशन में लिखते हैं। एंड अब मेरे पास क्या है, 2 इंटू 4 अप टू सोन 2r। अब इसमें भी देखो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2 इंटू 2 अप टू सोन 2 इंटू r। अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 इंटू 2 अप टू सोन 2, इधर क्या रह जाएगा 1 2 अप टू सोन r। तो ये टर्म मेरे पास कितने टाइम्स आ रही है, r टाइम्स। देखो यहीं पे है ना, देखो 2 कितने टाइम्स आ रही है, r टाइम्स आ रही है। तो 2 की पावर कितनी आ गई, r आ गई। और ये क्या प्रोडक्ट कहाँ से बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट है। देखो 1 2 देन 3 आएगा, ये कहाँ तक जा रहा है, r तक। तो ये मेरे पास क्या आ गया, r फैक्टोरियल आ गया। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब हमारे पास क्या रह गया, ये डिनोमिनेटर वाली ये वाली टर्म। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी होगी। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, ये अप टू सोन थी, यानी मैं इसको यहाँ पे अप टू सोन था, मतलब क्या था 2n-1 इंटू 2n-3 अप टू 2n-2
2r प्लस 1। अब यहाँ पे भी देखो, अगर मैं फैक्टोरियल बनाऊं तो यहाँ पे क्या है, 2n माइनस 2 वाली टर्म मिसिंग है, देन 2n माइनस 4 वाली टर्म मिसिंग है। तो मैंने क्या, जो मिसिंग टर्म है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2n माइनस 1 ये अपनी तरफ से कर दिया 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 है इसके पास, तो क्या आ गया 2n माइनस 4। नेक्स्ट अपनी तरफ से लिखा हमने। इधर क्या है, इससे पहले देखो क्या है, एक इवन वाली टर्म होगी 2n माइनस 2r प्लस 2, और ये क्या आ गई 2n माइनस 2r प्लस 1। अब देखो ऊपर क्या क्या नहीं था, जो नहीं था उसको नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया। अभी इस इवन टर्म्स हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ क्या है, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2r प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब देखो अगर फैक्टोरियल बनाना है, ठीक है, अब मुझे 2n माइनस 1 है, एक टर्म और चाहिए, तो यहाँ मैंने 2n का फैक्टोरियल बनाना एक्चुअली, तो 2n भी किया, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब मैंने क्या किया, अब देखो अगर ये 2n का फैक्टोरियल बनाना है तो मुझे 3 to 1 तक लेके जाना पड़ेगा, इससे भी लेस, मतलब एक माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 अप टू 2n माइनस 2r प्लस 2, और इधर आ गया 2n माइनस 2r प्लस 1। अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2n माइनस 2r, देन क्या 2n माइनस 2r माइनस 1 अप टू क्या जा रहा 3 to 1। तो मैंने क्या किया, इसको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इधर लिख लेते हैं 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू 2n माइनस 2r प्लस 2। अब ये क्या, यहाँ से हमने अपनी तरफ से सारी मल्टीप्लाई की थी, तो मुझे क्या मिलेगा 2n माइनस 2r, डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि अपनी तरफ से मैंने मल्टीप्लाई किया था, अप टू 3 to 1। अब देखो ऊपर वाला क्या है, देखो 1 से शुरू हो गए, कहाँ तक जा रहा है, देखो सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं। तो ऊपर मेरे को क्या मिल गया, 2n फैक्टोरियल। अब नीचे की बात करते हैं, देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू n लिख लिया, यहाँ से भी 2 आ सकता है तो n माइनस 1 आ गया, यहाँ से भी आ सकता है n माइनस 2 आ गया, अप टू यहाँ से भी आ सकता है, तो 2n माइनस r प्लस 1। इधर क्या आ गया, इंटू 1 बाय ये वाली टर्म, इधर वाली पूरी, क्योंकि यहाँ से तो आ सकता है 2 कॉमन, लेकिन इसमें नहीं आएगा, तो हमने क्या किया, इसको इधर ही लिख दिया, क्योंकि हमने 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2n माइनस 2r माइनस 1 अप टू 3 to 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2n का फैक्टोरियल। अब देखो हमारे पास 2 कहाँ, देखो 2 कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, तो ये क्या 1 से शुरू होके कहाँ तक जा रही, n तक, तो यानी क्या आ जाएगा, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रेज़ टू पावर n। बाकी देखो क्या है हमारे पास, n क्या आ गया, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू क्या आ रहा है, n माइनस r प्लस 1, और इधर क्या मेरे पास आ गया 1 बाय 2n माइनस 2r, 2n माइनस 2r माइनस 1 अप टू 3 to 1। ये चीज़ आ गई मेरे पास, ये इतना आ गया हमारे पास। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो मेरा आ गया 1 से शुरू होके, तो यानी जो चीज़ें हैं वो उसको लिख ले 2n फैक्टोरियल, और क्या आ गया, ये आ गया 2n, और ये क्या बन जाएगा 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल। अब बच क्या गया हमारे पास, 1 बाय n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, ये बच गया, ठीक है।
अब क्या करना है, हमने इसको भी फैक्टोरियल में बनाना है। अगर इसको भी फैक्टोरियल में बनाना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास देखो क्या मिसिंग है। देखो हमको ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू, n से तो शुरू हो रही है, लेकिन फैक्टोरियल तो तभी होता है प्रोडक्ट ऑफ डिसेंडिंग में जाता है, इंटीजर्स हमारे डिसेंडिंग में प्रोडक्ट होता है, पहले हाईएस्ट देन लोएस्ट उस कहाँ तक 1 तक जाता है। तो पहले वो बना लें इस साइड। तो इधर तो मेरे पास यही आ जाएगी टर्म 2 रेज़ टू पावर n 2n माइनस 2r फैक्टोरियल इनटू, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन n माइनस r प्लस 1। अब देखो नेक्स्ट में क्या आएगा, n माइनस r, तो ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। फिर क्या आएगा, n माइनस r माइनस 1 अप टू सोन इसी तरह 3 2 1। तो यानी यहाँ से मैंने अपनी तरफ टर्म लिखी है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी लिखनी पड़ेगी ताकि कैंसिल होने के बाद वही रहे, अप टू 3 2 1 ये जा रही। तो अब देखो ये 1 से लेके नीचे कहाँ तक जा रहा है, n तक, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n फैक्टोरियल में। तो मुझे मिल गया 2n फैक्टोरियल बाय 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2n माइनस 2r। डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल गया, n फैक्टोरियल। अब देखो ये भी तो 1 से लेके कॉन्जिक्यूटिव ही जा रहा है, कहाँ, n माइनस r। तो ये मुझे मिल गया n माइनस r का फैक्टोरियल। और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, चेक कर लेते हैं, ये आ गई 5th इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं, देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये जो लास्ट में निकाली है 5th, इसको हम क्या करेंगे, जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड 5th इन इक्वेशन सेकेंड। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या आ गई, जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वल टू, अब देखो पहले पहली वाली टर्म को देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास, ये जनरल टर्म थी। जनरल टर्म में क्या रहा है, 1 3 5 2n माइनस 1। इसको हमने सॉल्व किया था 1 3 5 2n माइनस, तो ये क्या बनी थी, 2n फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। लेकिन इसके क्या रखना है, यहाँ पे एक टर्म और भी है n फैक्टोरियल, तो इसको लिखना मत भूलना, क्योंकि हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मे बी ये गलती से छूट जाए, तो इसको आपने ज़रूर लिखना। तो इसकी ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी कन्वर्ट हो गई थी ये आएगा, इसको हमने ये कर लिया। ठीक है, और साथ में ये डिवाइडेड बाय था, और साथ में क्या आएगा, 1 बाय n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल कौन सा वाला है, ये वाला n फैक्टोरियल है, ये वाला। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म जो थी उसको हमने ये लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट है -1 की पावर r, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो इंटू -1 की पावर r इंटू, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब देखो इसको n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन n माइनस 2r प्लस 1, तो इसको देखते हैं, यही टर्म है, ये किस में रिड्यूस होगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2r। ठीक है, इसको हमने कोई नाम नहीं दिया, इसको भी देना चाहिए था, तो इसको a दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/4 एंड a। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2r। ठीक है, तो यहाँ पे और भी टर्म आनी, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ और यहाँ लिखना हूँ इक्वल टू, तो वही चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी आ गया, यानी इस टर्म को भी हमने लिख लिया, कहाँ गई जनरल टर्म, ये रही। तो यहाँ पे हमने इस टर्म को भी लिख लिया। अब 2 इंटू 4 अप टू सोन 2r, तो ये क्या है
2 रेज टू पावर r इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको भी लिख लें, तो ये क्या आ रहा है 1/2 की पावर r इंटू आर फैक्टोरियल। अब रहेगी हमारे पास लास्ट वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में आ रही है। देखो क्या आ रही है 2n-1 2n-3 अप टू सोन 2n-2r+1। तो इसको भी हमने सॉल्व किया, जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन बनी है। फिफ्थ वाली देखो सॉल्व करके क्या बनी है, ये बनी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो एक गलती और हो सकती है आपसे, ये डिनोमिनेटर में आ रही है, जो लिख रहे हैं अभी ये डिनोमिनेटर में आ रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन में है। तो ये 1/में में की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करनी 1/। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन उलट जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर n 2n-2r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रही है इसलिए फ्रैक्शन क्या होगी, उलट गई। तो इधर क्या आ गया 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखते हैं क्या क्या टर्म कैंसिल हो सकते। तो n फैक्टोरियल के साथ ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, ये हमने कॉपी किया था ना। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये वाली टर्म किसके साथ कैंसिल होगी, इसके साथ कैंसिल होगी। और 2 रेज टू पावर n किसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो। अब हमारे पास ये भी कट गया, 2n फैक्टोरियल किसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जनरल टर्म क्या आ गई, -1 की पावर r और क्या आया इंटू 2n-2r फैक्टोरियल, और साथ में इधर आएगा x की पावर n-2r, ठीक है, क्योंकि ये भी तो है जनरल टर्म में। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास 2 की पावर r इंटू आर फैक्टोरियल n-2r फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा n-r फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा x की पावर n-2r, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म रिड्यूस होके ये बन गई। लेकिन हमने क्या कहा है कि जो Pnx है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, तो यानी ये पावर पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस फर्स्ट क्या है, Pnx है, फर्स्ट इज ए पॉलिनोमियल, फर्स्ट क्या है हमारे पास देख लो एक बार, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है ये, तो Pnx हमारा क्या है, ये लिखा हुआ मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सिंस फर्स्ट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो हमने r को क्या करना है, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी क्या होनी चाहिए देन, क्योंकि r हमने इस तरह चूज करना है कि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहे, तभी हमारी टर्मिनेटिंग सीरीज बनेगी, ठीक है, और पॉलिनोमियल बनेगी। अदरवाइज ये पावर नेगेटिव में होगी थ्रू आउट, तो फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, क्योंकि हमको पता है पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, n-2r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि r हम इस तरह भी चूज कर सकते हैं, r का हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 हो गया तो पॉलिनोमियल किसकी बन है, डिग्री n की, तो इसलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो अब देखो ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज n ग्रेटर देन इक्वल टू 2r, दैट इज 2r लेस देन इक्वल टू n। तो r क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू n/2। अगर r की वैल्यू n/2 से लेस है या n के बराबर है, तब ये हमको क्या मिलेगी, पॉलिनोमियल मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर n मेरे पास इवन है तब तो 2 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर n ओड है तब क्या करेंगे। तो इस केस को करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि ये 10 इफ n इज इवन देन r goes from 0 to n/2, क्योंकि r कहां से जाएगा, n अगर इवन हो गया, ठीक है, तो 2 ऑब्वियस है उसको डिवाइड कर पाएगा, तो r हमारा कहां जाएगा, 0 से n/2। बट इफ
n is odd, then r goes from 0 to, अब n जो है n जो भी है r कहाँ से जा रहा है, r goes from 0 to, अब 2 क्या करना चाहिए, ऊपर वाली टर्म को डिवाइड करना चाहिए, तभी ये क्या बनेगी, हमारे पास इंटीजर आएगा। इंटीजर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर n ओड हो जाता है तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि n-1 ओड हो जाएगा तो उसमें से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, even आ जाएगा, तो even आ जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यानी इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट n/2 से डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को। ये क्या है, n/2 इफ n इज even और n-1/2 इफ n इज odd। क्योंकि अगर इस तरह डिफाइन करने पर अगर n ओड हो जाएगा, ओड में से एक माइनस करेंगे इवन, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास पावर जो है x की ये क्या आएगी, इंटीजर आएगी। ठीक है, अब हम क्या है जो pn लिखी थी, ठीक है, तो हमारी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, मतलब जनरल टर्म कहने का मतलब जनरल टर्म तो हमने रिड्यूस कर लिया। अगर हमको pnx चाहिए, pnx क्या है, सीरीज है, ये देखो pnx क्या है, हमारे पास सीरीज है, तो हमने तो जनरल टर्म लिखी थी। ठीक है, अब जनरल टर्म को फिर रिड्यूस किया था, तो pnx मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो जनरल टर्म आई है उसका सम करना पड़ेगा। हैंस द लीजेंड्रे polynomial of degree n given by, तो उसको जो सीरीज की फॉर्म थी उसको हम क्या था इस तरह भी लिख सकते हैं, pnx, ये क्या आएगा, समेशन n जो है, r जो है कहाँ से जाएगा, 0 से इस फंक्शन तक, इसको हमने डिफाइन किया है। अगर n इवन है तो n/2 आ जाएगा, अगर n ओड है तो ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, ये जो देखो, ये जो एक्सप्रेशन निकाला हमने, तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर r, ऊपर न्यूमिनेटर में देखो क्या है, 2n-2r का फैक्टोरियल, 2n-2r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2r r फैक्टोरियल, देन क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं n-r सिमेट्री के लिए, ताकि हमको पता लगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, n-2r और साथ में क्या आ गया, x की पावर n-2r। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा 1-2 बार करके देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।